Okay. So yesterday we were discussing about the how to identify whether the compound, which compound is aromatic. Okay. So and as I said, you whenever such type of question is asked, you have to give in point wise. जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, सेम वैसे ही आपको point wise देना है कि the compound is aromatic unless and until it is cyclic, fully conjugated. Fully conjugated means there should not be any sp3 carbon. Then it should be planar. Then it must obey 4n plus 2 pi electrons, where n is equal to 0, 1, 2, 3, 4. Okay. And then you have to give some 2, 3 example. And this type of question will also be asked in MCQ. तो MCQ में भी आएगा, आपको एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दे देंगे और आपको बोलेंगे इसके कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, या फिर उल्टा पूछेंगे आपको पाई इलेक्ट्रॉन देंगे और फिर 4 स्ट्रक्चर देंगे, तो 4 में से किसके आपको मैच करने हैं। तो ये दो टाइप का क्वेश्चन हो गए। एंड दे कैन आल्सो अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क यू कि दे विल गिव 4 डिफरेंट कंपाउंड्स एंड दे विल आस्क यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। ओके, तो ये भी पूछ सकते हैं। एंड देन दे कैन आस्क यू द क्रॉस क्वेश्चन। दे कैन गिव 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड दे विल आस्क यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। ओके, तो ये ऐसे 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बेंजीन का 6 पाई सबको पता हो गया। देन नैप्थलीन का 10 पाई, दैट्स प्रीटी क्लियर। एंड देन वील गो फॉर द हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक हम लोग देख रहे थे। तो हेट्रोसाइक्लिक के यहाँ पे 6 कंपाउंड डिस्प्ले किए मैंने। तो कल ओके, तो कल बोल रहे थे किसी ने तो आंसर दिया कि पायरोल का 6 पाई इलेक्ट्रॉन से। ओके, बट nobody has explained why 6 pi electron. लोन पेयर है सर इसका, इसीलिए क्या? हाँ, वेरी गुड। ओके, तो दैट इज यू शुड बी वेरी केयरफुल। तो इसका वही है कि 2 डबल बॉन्ड तो है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि लोन पेयर भी है। एंड वो दो लोन पेयर नाइट्रोजन पे हमें दिख नहीं रहे यहाँ पे स्ट्रक्चर पे, लेकिन वो है। ओके, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो दोज लोन पेयर आर ऑल्सो इन कॉन्जुगेशन। ओके, और वो कॉन्जुगेशन में है, दैट्स वाई इट विल कंप्लीट द ऑक्टेट। तो ये बन जाता है तुम्हारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड दैट्स वाई, एंड व्हेन इट conjugate, obviously it will go on rotating, and it will be like a planar system. Okay, cyclic तो है ही, बाद में conjugation भी है और planar है, because it is a flat molecule. And obviously it follow the your n equal to 1। n equal to 1 मतलब 6 पाई हो गया, तो 6 पाई इसके मैच हो गए। तो पायरोल इज, तो ये पूछ सकते हैं आपको 1 मार्क क्वेश्चन, या दे विल आस्क यू दिस वन इन MCQ, why pyrrole is aromatic। तो दे विल गिव 4 डिफरेंट ऑप्शंस why pyrrole is aromatic। वहां पे लिखेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, देन दे विल 8 पाई इलेक्ट्रॉन, all or they can ask you even they can try to confuse you by giving different structure। तो वैसा भी कुछ कर सकते हैं। तो देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज इज देयर। ओके, तो तुम्हें ध्यान से वो कंसिडर करना है जो लोन पेयर है यहाँ पे। जस्ट आई विल शो यू वन टाइम हियर। ओके, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर। सो दीज आर द लोन पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, सो डबल बॉन्ड का 2 डबल बॉन्ड है, 2 2 4, 4 और 2 6। ओके, so that is the case we have to remember। now next example furan, and furan also same thing। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2-3 बार पूछा गया है कि why furan is aromatic। तो furan is aromatic because furan oxygen। so पहले क्या लिखना है, furan is a cyclic molecule and it is a fully conjugated, it is a planar, and it obeys Huckel's rule। that is a even it obeys the 4n plus pi 2 rule। so it is having a 6 pi electron। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रेजोनेट हो जाएंगे
Okay, so they will resonate here. So that's the you have to know. So it is a 6 pi electron. ये completely resonant हो जाएगा and you will get a structure like this. I will draw the structure, then it will be much clear. Okay, so ये pyrrole का फ्यूरेन का स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा and that is known as, I will ask you the question कि उसको क्या बोलते हैं. तो ये तुम्हारा हो गया and I will just tell me what is the name for such type of intermediate. Sorry, ये माइनस है. ओके, इसको क्या बोलते हैं इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को? बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ पाई क्लाउड. अभी ये क्लाउड बन गया है और वो सर्कुलेट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड. ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर रेजोनेंस हाइब्रिड. ओके, सो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड है ये. ओके, एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल में भी सेम केस है. यू विल हैव अ लोन पेयर. ये आपका लोन पेयर है. ओके, सो उसका कंपाउंड का नाम क्या है इस कंपाउंड का? थायोफिन. थायोफिन, वेरी गुड. ओके, सल्फर है तो थायो है एंड इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हेटेरोसाइकल. ओके, सो that is also having a 6 pi electron, so that's also aromatic. तो ये सब के सब aromatic है. Let's move to the pyridine. pyridine में अभी कितने लोन पेयर है? पहले मुझे बताओ कितने लोन पेयर है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 electrons. 6 है. 6 pi electrons. 6 है, श्योर? मैं तो 8 लग रहा है सर. हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन है. राहुल ने 8 बोला, अंजलि ने 6 बोला, और किसका जवाब है? देखा जाए तो दोनों का आंसर राइट है. लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इज 8 इलेक्ट्रॉन. ओके, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, बट दिस 8 इलेक्ट्रॉन्स डजंट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस. ये ऐसे है और ये रेजोनेंस में नहीं है, बाहर है रेजोनेंस के. ओके, मतलब वो प्लेन के बाहर है. तो प्लेन के बाहर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, बिकॉज हमारा हकल्स रूल ने ये नहीं कहा है कि 2 लोन पेयर होने चाहिए और जो लोन पेयर है वो भी प्लेन में होने चाहिए. ऐसा उसने नहीं कहा है. उसने कहा है कि जो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन से वो तुम्हारे 2, 6, 10 ऐसे नंबर में आने चाहिए बस. उसने ये नहीं कहा है कि अगर 8 आ गए तो 8 में से 2 बाहर जाने चाहिए. उतना उसने कुछ कहा नहीं है. ओके, तो दैट इज द केस यू हैव टू रिमेम्बर. ये 8 है लेकिन 8 में से 2 बाहर है. दे डजंट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस. ओके, एंड एज दे डजंट पार्टिसिपेट तो ये 6 ही है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल देयर इज अ 6 pi electron and 2 electrons are easily available for donation. क्योंकि लिए वो रेजोनेंस में नहीं है तो बोलेंगे अरे मैं तो तुम्हारे पार्टी में हूं नहीं, मैं तो मुझे सिर्फ नाम के लिए तुमने पार्टी में शामिल किया है, लेकिन मैं तो हूं ही नहीं, तो वो कभी भी पार्टी से निकल जा सकता है. ओके, दैट्स द केस कि pyridine क्यों बेस है. ये अनदर क्वेश्चन है. why pyridine act as a base? Because it can act as a base because it has a 2 lone pair. वो lone pair दिख रहे हैं.
लेकिन वो रेजोनेंस में नहीं है, और रेजोनेंस में नहीं है इसलिए वो किसी को भी दे सकता है वो लोन पेयर. ओके, दैट्स द पॉइंट यू शुड रिमेंबर. बिकॉज पायरोल में देखा तो पायरोल इज नॉट अ बेस. ओके, बिकॉज पायरोल का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में शामिल हो रहे हैं, इसलिए पायरोल इज नॉट अ बेस. ओके, अगर उसका इंस्ट्रूमेंट से उसका पीके वैल्यू निकाला तो थोड़ा दिखेगा, उसका पीके दिखेगा, इट इज स्लाइटली बेसिक. लेकिन लेकिन इट इज नॉट एज गुड बेस एज पिरिडिन, बिकॉज पिरिडिन में उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस, इसलिए वो लोन पेयर किसी को कभी भी दे सकता है. ओके, सो दैट्स द केस. pyridine is a very good strong base. Okay, और pyridine is a very good organic base. Okay, ये क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिकल में पूछा गया है तो तुम लोग जवाब नहीं देते. तुम लोग बेस पूछा तो बोलते NaOH. अरे NaOH इज अ इनऑर्गेनिक बेस. यू हैव टू नो कि जिस कंपाउंड में कार्बन आ गया उस कंपाउंड को ऑर्गेनिक बोलते हैं. तो ये बेस है जिसमें कार्बन है, उसलिए ये ऑर्गेनिक बेस है. ये इनऑर्गेनिक है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे इनऑर्गेनिक एक भी एलिमेंट नहीं है. ओके, सो दैट इज द पॉइंट यू शुड नो. तो किसी ने अगर पूछा कि टेल मी द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक बेस, आपका जवाब तुरंत आना चाहिए pyridine. बाकी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं. pyridine is a very good organic base. Okay, so that is the point you should know. ये हो गया pyridine का. फिर जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये तुम्हारा है, क्या नाम है इसका? हाँ, Quinoline. क्यूनोलिन. ओके, वेरी गुड. तो फर्स्ट वन इज अ क्यूनोलिन एंड द सेकेंड वन इज ऑब्वियसली आइसोक्यूनोलिन. ओके, तो ये तुम्हारा, हाँ ये तुम्हारा है क्यूनोलिन और ये है आइसोक्यूनोलिन. ओके, तो ये एक क्यूनोलिन है, दूसरा आइसोक्यूनोलिन है. ठीक है, तो दिस इज अ क्यूनोलिन एंड अनदर वन इज अ आइसोक्यूनोलिन. सो यहाँ पे क्या कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 10 कितने? राहुल कितना कहा? 10 है क्या? 10 10 10 दोबारा 10 10 10 10 12 रहेगा तो, 12 बिकॉज यू हैव टू रिमेम्बर इट इज ऑलवेज, अगर ऑरेमेटिक कंपाउंड है तो उसके 2 6 10 होने चाहिए. ओके, हाँ के अलावा भी ज्यादा है लेकिन वो इट इज आउट ऑफ योर सिलेबस, सो डोंट नीड टू कंफ्यूज योर सेल्फ. तो यहाँ पे 10 है, अगर 12 बोल दिया तो गलत हो जाएगा आंसर. ओके, 12 है लेकिन 12 वो दो लोन पेयर दिख रहे नाइट्रोजन के, दोज आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस. तो ये दो लोन पेयर है, ये रेजोनेंस के बाहर है. ओके, सबको दिख रहे हैं ना लोन पेयर? यस सर या ओके, हाँ, तो लोन पेयर ये है लेकिन दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस. सो अगेन एज दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, तो क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन आल्सो दे आर basic in nature because they can donate that lone pair to proton. Okay, so they can as they are donating the electron to electrophile or to proton, they are known as base. ओके, सो ये अनदर एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक बेस. तो अगर ऑर्गेनिक बेस किसी ने पूछा तो तुम्हारा जवाब तुरंत आना चाहिए पहले pyridine, and then if you remember you can write the you can say quinoline and isoquinoline, and there are various other base. लेकिन ऑर्गेनिक बेस में ये तुम्हारे सिलेबस में ये 3 है. ठीक है, pyridine, quinoline, isoquinoline. Pyrrole is not a base. Okay, pyrrole we can say though it has a pK value, but still it is not considered as a basic in nature because its lone pair are not available for donation. Okay, that's the answer you should write. तो ये हो गया हमारा एरोमेटिसिटी का. तो एनी डाउट इन दिस केस? नो सर बाकियों को किसी को डाउट?
सर हाँ हाँ बोलो ना। n का वैल्यू 0 होगा तो कैसा स्ट्रक्चर होगा? किसका किसका? n का वैल्यू अगर 0 हुआ तो 4n + 2 पाई। हाँ गुड, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। वो एक्चुअली एमएससी में है वो एग्जांपल। ओके मैं दिखाता हूँ तुमको। ओके दिख रहा है अभी? हाँ यस सर। सो ये इसमें ये साइक्लिक है। ओके फुल्ली कॉन्जुगेशन है। पता है कैसे कॉन्जुगेशन है ये? दिखाओ क्या स्ट्रक्चर? फुल्ली कॉन्जुगेशन ये ऐसे जाएगा। 2 तो है, एक कैसे हाँ एक मिनट प्लस वाला? दिखाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे एरो का थोड़ा, एक मिनट। तो ये जब ऐसे जाएगा तो आई विल राइट द स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऐसे आ जाएगा। ओके गॉट द पॉइंट। और फिर से ये रोटेट हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी ओके। दिखता है सबको? यस यस सर। हाँ दिख रहा है ना, 3 स्ट्रक्चर मैंने निकाले। ओके तो दीज आर नोन एज रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये ऐसे। तो इसको वी हैव टू यूज अ डबल हेडेड एरो। Hello. हेलो हाँ अंजलि बोलना। यस सर। Yes, sir. हाँ तो थोड़ा ये स्ट्रक्चर कंफ्यूजिंग है बट इट इज आउट ऑफ योर सिलेबस, सो डोंट, इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड इज ओके, वेल एंड गुड। ओके सो राहुल हैज आस्क्ड द क्वेश्चन कि अगर n इक्वल टू 0 आ गया तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज अ 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके सो इट इज अ साइक्लिक, इट इज फुल्ली कॉन्जुगेटेड, इट इज अ प्लेनर, इट ओबेज हक्कल्स रूल। तो ये परफेक्ट 4n यहाँ पे n 0 है तो यू विल हैव अ 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। तो ये हो गया 2। पॉजिटिव चार्ज हमेशा रहेगा सर? क्या क्या? हाँ पॉजिटिव को 0। पॉजिटिव चार्ज हमेशा रहेगा क्या? हाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नहीं तो अगर पॉजिटिव निकाल दिया तो देर विल बी sp3 कार्बन। तो sp3 कार्बन इट विल नॉन एरोमेटिक हो हाँ। जाएगा। ओके तो रेजोनेंस के लिए मुझे लगाना पड़ेगा। तो ये एमएससी में आपको डिटेल में एक चैप्टर ही है एरोमेटिसिटी। ओके तो उसमें आपको ये रहेगा, देर इज अ वन मोर क्लास ऑफ कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। ओके तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक इज डिफरेंट, एंटी एरोमेटिक इज डिफरेंट। ओके तो वो तुम लोग को वो भी रहेगा, तो दैट इज वेरी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। तो वो सब तुम लोग को एमएससी फर्स्ट ईयर में अगर ऑर्गेनिक लोगे तो ओके बट इफ यू आर टेकिंग केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर सबका कॉमन रहता है, सो दे विल हैव द कॉमन ऑल द कोर्स वर्क, सो देयर इज नो इशू। तो वो वहाँ पे आपको ये बहुत डिटेल में रहेगा कि एंटी एरोमेटिक क्या है, फिर नॉन एरोमेटिक क्या है। ओके सो दैट्स द रीजन दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुमने पूछा उसलिए अच्छा हो गया, सो इट्स वेरी गुड टू नो सम न्यू केमिस्ट्री और न्यू केमिस्ट्री अदर देन सिलेबस। ओके तो shall we move to the next topic? Next slide. हेलो Okay, हेलो sir. ओके जाते हैं, चलो ठीक है। Yes. हाँ किसी को और कुछ डाउट है? यहाँ पे एमसीक्यू में बहुत पूछने के चांसेस है क्या? दे कैन आस्क यू ट्विस्ट क्वेश्चन। जैसे मैं तुम लोगों को 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पता है ना, कि दे कैन आस्क, दे कैन गिव द स्ट्रक्चर, दे कैन गिव द नेम, and they can give the number of electrons, or they can ask you which is non-aromatic or which is aromatic। बहुत सारे like questions आ सकते हैं इसमें।
सो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। चलो अभी मेरा यही मतलब थोड़ा ये थोड़ा एडिशनल मैं आपको बता रहा हूँ। वी विल ट्राई टू कवर इन जस्ट 5 मिनट। ओके, पहले इसको उड़ा देता हूँ। ओके, सो कैन यू सी देयर इज वन कंपाउंड आई एम शोइंग यू। ओके, सबको दिख रहा है स्लाइड में? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। ये ड्रग मॉलिक्यूल है रैनिटिडिन। ओके, रैनिटिडिन ये अभी भी आपको फार्मेसी शॉप में मिल जाएगा। इट इज स्टिल इट इज बीइंग यूज्ड। ओके, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग एंड यू कैन सी देयर इज अ एरोमेटिक। मैं दिखाने का मैं मतलब व्हाई आई एम शोइंग यू बिकॉज हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये फ्यूरेन आ गया यहाँ पे। ओके, so furan so there are various heterocycles, so among this one of the important is a furan। तो furan रिंग वाला ये ड्रग है रैनिटिडिन। ओके, तो रैनिटिडिन में आपको ओके, सो रैनिटिडिन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग ड्रग इन हिस्ट्री। ओके, मतलब यू कैन सी। तो ये और जीएसके इज अ वेरी बिग फार्मा कंपनी। तो उन्होंने उनका ये ड्रग है, तो दैट दे बिकम बिलियनियर। इसको बेच के ड्रग कंपनी बिलियनियर बन गई। ओके, एंड उसका एप्लीकेशन है, इट इज ये आपको जस्ट यू रिमेम्बर इट इज अगर किसी को स्टमक पेन रहेगा तो दे यूज दिस ड्रग। ओके, सो बाकी इसका एप्लीकेशन देखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। देन विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल। दिस इज अनदर एग्जांपल, और ये एग्जांपल में यू कैन सी इट इज योर पायरोल आ गया ये अभी। सो पायरोल इज also a very important heterocycle and this is a drug name is a ketorolac। okay, so ketorolac is also very important drug। so let's move the इसका एप्लीकेशन है, इट इज अ एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी। मतलब अगर आपको कुछ बुखार है या फिर बदन दर्द वगैरह है, सो दिस इज वन ऑफ द ड्रग बीन यूज। बट नाउ इसका सेल अभी कम हो गया। इट इज आई थिंक यूज्ड ओनली इन यूनाइटेड स्टेट, यूरोप वगैरह। इंडिया में ये नहीं, थोड़ा महंगा है उसलिए इंडिया में इसको यूज नहीं किया जाता है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग दैट इज अ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। अभी हम लोग अभी कोविड कोविड 19 के इसमें फंस गए, तो कोविड 19 के लिए दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ओके, एंड इट वाज यू कैन सी 2008 में इसका सेल कितना हुआ देखो, $74 मिलियन। ओके, सो दैट्स यू कैन सी इमेजिन, ये 2008 का रिकॉर्ड है। मतलब 2020 में कितना कमाया होगा उस कंपनी ने जिसने ये बनाया ड्रग। तो दैट्स द मॉलिक्यूल कुछ खास नहीं है। मतलब आई कैन प्रिपेयर इन द लैब ऑल्सो इसको। अब मुझे कुछ एक 5-6 केमिकल दे दिया तो आई कैन प्रिपेयर। सो बहुत ही आसान है मॉलिक्यूल, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा हेट्रोसाइकिल है इसमें? इसमें कौन सा हेट्रोसाइकिल है? Quinoline. क्यूनोलिन। वेरी गुड। ओके, तो क्यूनोलिन है। तो क्यूनोलिन के वजह से इसकी एक्टिविटी है। बाकी ये जो दिख रहे हैं ना फंक्शनल ग्रुप, तो उस फंक्शनल ग्रुप का इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन क्यूनोलिन का इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने क्यूनोलिन का रिंग निकाल दिया तो ये कुछ काम का नहीं है। ओके, तो इसकी एक्टिविटी मतलब इसकी बायो एक्टिविटी है, तो वो दैट इज बिकॉज ऑफ द मेन क्यूनोलिन। ओके, क्यूनोलिन रिंग है और उस क्यूनोलिन को क्लोरो है, तो मैंने क्लोरो को निकाल दिया तो ये ड्रग कुछ काम का नहीं है। तो क्लोरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरो के जगह जगह पे अगर मैंने ब्रोमो लगा दिया तो यूजलेस ड्रग है, कुछ काम का नहीं है। सो एवरी फंक्शनल ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ड्रग केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मॉलिक्यूल, तो ये दिखाने का मेरा यही मतलब था कि बिकॉज इन कोविड ये हम लोग ने अभी यूएस को एक्सपोर्ट किया है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। Okay, so we exported to United States because we have a lot of production of this drug. Okay, so and you can see it is for the malaria, फिर lupus erythematosus, then rheumatoid arthritis, जिसको अपने घुटने का दर्द वगैरह है उनके लिए भी ये काम का है। So it's एक्चुअली इस पे अभी तक मतलब काम चल रहा है कि ये कोविड पे चलेगा, लेकिन कोविड पे एक्चुअली नहीं, तो कोविड के इस ड्रग के साथ साथ
और एक दो ड्रग देने पड़ते हैं, तब ये असर करता है। ओके, ये एक ही ड्रग दिया तो nobody is going to get cure from your coronavirus. ओके, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ साथ दे गिव सम एडिशनल योर ड्रग मॉलिक्यूल, ताकि उसका असर थोड़ा दुगना तिगना हो जाए और वो वायरस खत्म हो जाए। ओके, सो दैट्स द रीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो हाइड्रोक्सी। तो ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं आपके एमसीक्यू में। ओके, बिकॉज ये अभी हॉट टॉपिक है, तो एग्जाम में दे कैन आस्क यू कि among the following drug which was used for which can be used for the treatment of COVID-19, तो आपको अलग अलग कंपाउंड के नाम दे देंगे, तो यू शुड नो इट इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ओके, बिकॉज आपको क्यूनोलिन है उसलिए ये पूछने के चांसेस ज्यादा है। ओके, सो दैट्स द रीजन आई शोड यू। ओके, लेट्स मूव टू द next. Now the most important in heterocyclic chemistry is the numbering. Okay, numbering बहुत important because आपको यहाँ पे फिर से कंफ्यूज कर सकते हैं। एमसीक्यू में बहुत मतलब कुछ भी पूछने के चांसेस है। ओके, तो यहाँ पे नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन या फिर हेट्रो आइटम को, सो दे दिस इज द हेट्रो आइटम, सो हेट्रो आइटम को दे गिव द नंबर 1। ओके, ऑल केस में इसको नंबर 1 देते हैं। So you have to know कि इसका नंबरिंग ओनली इन द केस ऑफ आइसोक्यूनोलिन इसका चेंज होता है, उसलिए इसका नाम आइसोक्यूनोलिन है। ओके, तो इट इज अ आइसोमर, तो इसलिए जगह उसकी चेंज नहीं हो गई, तो इसका 1 सेम ही रहा है यहाँ पे। सो 1 दे हैव केप्ट द, सो 1 इज केप्ट इज अ सेम। ओके, सो नंबरिंग आपको देना है, तो यू कैन गो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देयर इज नो इशू। ओके, ओनली इन द केस ऑफ क्यूनोलिन यू हैव टू कंप्लीट फर्स्ट द हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तो आपको यहाँ से ऐसे ही जाना पड़ेगा, ये ऐसे ही जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे भी आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा नंबरिंग, लेकिन इन द केस ऑफ यहाँ पे यू कैन गो बाय नंबरिंग दिस वे ऑल्सो। ओके, ये कर सकते हो, सेम वे फॉर दिस वन। ओके, तो 1 2 3 4 5, तो यू शुड नो कि इसका नंबरिंग कैसा है, बिकॉज व्हाट व्हाई आई एम सेइंग यू, बिकॉज इन एग्जाम दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन, they can ask you the question, they can give the some name of the compound, they will give you 2-methyl pyrrole. Okay, so among the following which of the following compound is 2-methyl pyrrole, तो आपको स्ट्रक्चर दे देंगे, तो आपको 1 पे मेथिल दे देंगे, फिर 2 पे देंगे, फिर 3 पे देंगे, फिर 4 पे देंगे, तो अमॉन्ग दैट, और दे कैन राइट द ऑप्शन नन ऑफ द, या फिर दे विल आस्क या नन ऑफ द भी दे सकते, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो और दे कैन गिव द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, मतलब पायरोल की जगह पे पायरोल, 2 पायरोल के कंपाउंड देंगे और 2 फ्यूरन के कंपाउंड देंगे, तो वो भी कंफ्यूज कर सकते हैं। ओके, so that's the case, you have to know the numbering and you should know the name of the heterocycles. ये नाम आपको याद रखना है और स्ट्रक्चर भी याद रखना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बिकॉज ऑल आर 5 मेंबर रिंग, ये तीनों के तीनों कंपाउंड 5 मेंबर रिंग कंपाउंड है। ओके, so that's the case, you should know. So we will take 5-minute break because session is about to complete. Okay, hello. Okay, sir. Yeah, Yes, just sir. we'll have 5-minute break लेते हैं।